गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 4 आसपास की बुक का चैप्टर करेंगे जिसका नाम है नंदू हाथी। हाथी आप लोगों ने देखा होगा, तो उसी के बारे में ये चैप्टर है। चलिए इसको करते हैं। यह है नंदू। नंदू नींद से जगा और उसने अपनी आंखें खोली। कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। उसे लगा कि वह स्लेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े से जंगल में है। उसने अपनी आंखें घुमाई, फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। ओह, ये तो अम्मा है। अम्मा मतलब मम्मी, जिसे वह भूरा स्लेटी जंगल समझ रहा था। वह उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थे। तो भाई ये नंदू है। ये छोटा था इसलिए इसको पैरी पैर दिखाई दिए। सूरज आसमान में चमक रहा है। उसकी गर्मी अब तेज़ होने लगी है। नानी माँ जोर से चिंगाड़ी चिंगाड़ी मतलब आवाज़ दी उसने। वे उस झुंड में सबसे बड़ी हैं। वे जंगल की तरफ चल दी। बाकी सभी हथनियों ने नानी माँ को जंगल की तरफ जाते देखा तो वे सब उनके पीछे चल दी और नंदू भी चल दिया भाई। जंगल पहुँचते ही यह झुंड बिखर गया। वे सभी अपने मनपसंद पत्तों और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो गए। कुछ देर खाने के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। सब बच्चे पानी में खेलने लगे। कुछ बड़ी हथनियाँ नदी किनारे मिट्टी में लेट गई। ये देखिए भाई, नदी में जा रहे हैं ये। क्या तुम जानते हो, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। कितनी भाई? 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। बहुत कम सोता है भाई ये। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वो शरीर पे कीचड़ लग जाएगा, उसे ठंडक मिलेगी। और इसे जो इसके कीड़े मकोड़े होते हैं जो परेशान करते हैं, इनको त्वचा पे कीड़े मकोड़े होते हैं, तो जब ये कीचड़ और मिट्टी लगा लेते हैं शरीर पे तो उनसे भी राहत मिलती है। वैसे उनके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। तो चलिए आगे देखते हैं भाई। पता करो। नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है। कितने महीने का है? 3 का। लेकिन उसका वज़न 200 किलोग्राम है। तुम्हारा वज़न कितना है? तो भाई आप लोगों का लगभग 25 किलो होगा। तुम्हारी उम्र के कितने बच्चों का वज़न मिलाकर नंदू के वज़न के बराबर होगा? तो बताइए भाई। इसका 200 है तो क्या करेंगे? 25 से भाग दे देंगे। 25 का पहाड़ा 8 तक, 25 अट्ठे 200, तो 8 बच्चे मिलाकर नंदू के वज़न जितना हो जाएगा भाई। ये देखिए मस्ती कर रहे हैं नंदू और उसके साथी हैं जो खेल खेल में। नंदू ने अपने साथियों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा। उसने सोचा, मैं बहुत छोटा हूँ, कहीं ये सब मेरे ऊपर न गिर जाएं। वह उनके पास नहीं गया और धीरे से अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया। अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ धकेला, मानो उसे पानी में खेलने के लिए कह रही हो। नंदू धीरे से पानी की तरफ चल दिया। उसे तो पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसके दोस्त भी पानी में ही रहते थे। पानी के पास पहुंचते ही पानी का एक फव्वारा नंदू के सिर पर गिरा। नंदू पूरा भीग गया। उसने देखा उसके दोस्तों की शरारत थी। वह मुस्कुराकर पानी में खेलने लगा। ये देखिए खेल रहे हैं भाई, ये एक दूसरे पर पानी डाल रहे हैं। सूरज डूबने से पहले ही झुंड फिर से जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में पहुंचते पहुंचते नंदू बहुत थक गया। वह दूध पीते पीते अपनी अम्मा के पैरों के बीच में ही सो गया भाई। तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता भाई। झुंड क्या होता भाई? जिसमें बहुत सारे एक तरह के जानवर रहते हों। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। बुजुर्ग मतलब जो सबसे बड़ी होगी वही हथनी।
एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वह अपना झुंड छोड़ देगा। हाथी की तरह ही और भी कुछ जानवर समूह में एक साथ रहते हैं। जानवरों के ऐसे समूह को झुंड कहते हैं भाई। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में घूमना, खेलना, रहना। झुंड में ही रहकर वो सारे काम करते हैं। अगर तुम नंदू होते और झुंड में रहते तो क्या क्या करते? अगर भाई नंदू होते तो आप क्या क्या करते? नाचता, गाता, दिन भर खेलता तथा बहुत मज़े करता और रात को अपनी माँ के पास सो जाता। इसके अलावा आप और कुछ करते तो आप वो भी लिख सकते हैं। आगे भाई, हाथियों के झुंड में सभी फैसले सबसे बुजुर्ग हथनी, सबसे बड़ी हथनी होती है, लेती है। तुम्हारे परिवार में घर के फैसले कौन लेता है? तो भाई आपके परिवार में सभी फैसले मेरे माता पिता लेते हैं, क्योंकि हमारे घर में वो बड़े हैं। हाथियों के झुंड का एक कोलाज बनाए। कोलाज क्या होता है भाई? जैसे ये एक पेज है मान लेते हैं, ठीक है, तो इसमें हाथी की फ़ोटो लगानी है आपने बहुत सारी, अखबार से, ड्राइंग बनाकर, कैसे भी, ऐसे बहुत सारी फ़ोटो लगा देंगे। आप डिज़ाइन में लगा सकते हैं कैसे भी करके, तो इसको बोलते हैं कोलाज। इसके लिए तुम हाथियों के जितने चित्र इकट्ठा कर सकते हो करो, अब इन्हें काट कर अपनी कॉपी में चिपकाओ। ठीक है भाई, कॉपी के पेज में ऐसे चिपकाना है, यह आपने खुद से करना है। नंदू वह सब करता था जो उसे पसंद था। यदि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए पूरा एक दिन मिले तो तुम उस दिन क्या क्या करोगे? तो भाई क्या क्या करेंगे? दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे, पार्क में झूले पर खेलूँगा, आइसक्रीम खाऊँगा, दोस्तों के साथ भाई टीवी देखूँगा, गोलगप्पे खाने जाऊँगा। इसके अलावा आप और क्या क्या करोगे पूरा दिन, वो भी लिख सकते हैं। आगे भाई, पता करो और लिखो कौन कौन से जानवर झुंड में रहते हैं। झुंड में मतलब इकट्ठे रहते हैं। भेड़ है भाई, भेड़ों का भी झुंड होता है, हिरन भी, ज़ेबरा भी, जंगली भैंस है भाई, जंगली कुत्ते हैं, शेर हैं, और भी बहुत सारे जानवर हैं जो झुंड में रहते हैं। क्या तुम भी समूह में रहते हो? समूह का मतलब झुंड, समूह में। तुम्हें समूह में रहना कैसा लगता है? तुम्हारे हिसाब से समूह में रहने के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? तो फ़ायदे क्या होंगे भाई? हमें सुरक्षा मिलेगी, बल मिलेगा, कोई भी काम करना है तो सारे इकट्ठे होकर कर लेंगे, ज़्यादा मज़े करेंगे, बहुत सारे खेल खेल सकते हैं झुंड में रहकर, समूह में रहकर, और एक दूसरे की मदद भी मिलेगी भाई। नुकसान क्या होगा? आपस में झगड़ा होने की संभावना बढ़ती है भाई। अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो क्या होगा? वो बोलेगा भाई ये नहीं ये काम करेंगे, वो बोलेगा ये नहीं ये काम करेंगे, तो झगड़ा होने की संभावना बढ़ जाती है। और बहुत सारे बच्चे होते हैं तो आपस में बातों में ही समय खराब होता है उनका, बातें करते रहते हैं। अगर और नुकसान है या और फ़ायदे हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। हाथी को चैन से बंधे होने पर कैसा महसूस होता होगा? देखा होगा आपने, चैन से बंधा हुआ होता हाथी, उसका पैर बांध देते हैं, वो इधर उधर नहीं जा सकता। अपनी भावना बताइए तथा चर्चा कीजिए। तो बहुत बुरा लगता होगा भाई उसको, वह कहीं भी नहीं जा सकता, ना ही वो अपने दोस्तों के साथ खेल सकता है, सारा दिन एक ही जगह बंधा रहेगा, तो ये बहुत ही बुरी बात है। आगे चलते हैं। क्या तुमने कभी हाथी पर सवारी की है? कैसा लगा? तो हाँ, मेरे गांव में हाथी आया था, तब मैंने सवारी की थी, तो उसमें बहुत मज़ा आया था भाई। अगर आपने नहीं की तो आप नहीं लिख सकते हैं। तुम कौन कौन से जानवरों पर बैठे उनके नाम लिखो। तो भाई कौन कौन से बैठे उनके नाम लिखने हैं। मैंने 2-3 नाम लिखे हैं, हाथी, घोड़ा, ऊँट। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तुमने अपने आसपास फिल्मों या किताबों में कई जानवरों को देखा होगा। अकेले और झुंड में देखे गए जानवरों में से किसी एक के बारे में पता करके कुछ बातें लिखो। तो मैं भाई, आप किसी भी जानवर के ऊपर लिख सकते हो जिसको आपने देखा। मैंने इसमें कुत्ते के ऊपर लिखा। देखिए, मैंने अपने आसपास कुत्ते को देखा, उसे मांस खाना सबसे अच्छा लगता है।
इसके कान दिखाई देते हैं, यह बच्चे पैदा करता है। ये हमने पिछले वाले से लिया है। यह हमारे घर की सुरक्षा करता है और आवारा कुत्तों से बचकर रहना चाहिए, नहीं तो वो काट लेते हैं। आप इसके अलावा कोई भी जानवर हैं, आप उनके बारे में लिख सकते हैं। आगे चलते हैं भाई। सोचो और लिखो। बगुला भैंस पर क्यों बैठा होगा? तो आपने देखा होगा कई बार हम गांव में जाते हैं, भैंस होती है तो भैंस के ऊपर बुगला बैठा दिखाई देगा। देखिए जैसे ये इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इस चित्र में दिखाई दे रहा है। तो ये क्यों बैठता है? भैंस के शरीर पर कीड़े होते हैं भाई, ठीक है। तो ये बुगला क्या करता है, उनको खाता रहता है और भैंस की सवारी करता रहता है। भैंस जिधर भी जाएगी उसके ऊपर बुगला बैठा रहेगा, तो ये इसकी मदद करता है। बुगला भैंस के शरीर पर से कीड़ों को खाकर उसकी मदद करता है। ये से लिख लेना भाई, से, ठीक है, भैंस की मदद करता है। क्या तुमने किसी जानवर को दूसरे जानवर पर सवारी करते देखा? उसका नाम लिखो। तो हाँ भाई, बगुला देखा, भैंस पर देखा है। और कई बार देखा होगा आपने कुत्ते के ऊपर, यहाँ कुत्ता भी लिख सकते हैं। जैसे भाई कुत्ते के ऊपर है जो कई बार बंदर बैठता है, बंदर बैठ के सवारी करता है उसकी, करता है ना, तो आप वो भी लिख सकते हैं। अगर आपने और कोई जानवर देखा तो वो भी लिख सकते हैं। ऐसे और जानवरों के नाम लिखो जिन्हें हम सवारी के काम में लाते हैं। तो घोड़ा है, ऊँट है, हाथी है, और भी हैं भाई बहुत सारे, आप वो भी लिख सकते हो। ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिन्हें हम सामान ढोने के काम में लाते हैं। तो सामान ढोने के काम में भाई गधा, बैल, घोड़ा, हाथी, ऊँट और जानवर है तो आप उनके भी नाम लिख सकते हो। तुम्हारा अपना हाथी बनाओ। अगले पृष्ठ पर, पृष्ठ होता है भाई पन्ना, ये पन्ना है ना, पृष्ठ ये है, इससे अगले पर दिए गए हाथी के चित्र को बड़ा करके एक मोटा कागज बनाओ। उसे अब बाहरी रेखा पर से काटो, ठीक है। ये देखिए इस तरह का दिया गया भाई, ये आपने खुद से बनाना है। इसको पढ़कर बता देते हैं कैसे बनाना है। अब चित्र में जहाँ काटो लिखा वहाँ पर थोड़ा सा काटो, ध्यान से काट कर अलग मत करना। जहाँ मोड़ा लिखा है वहाँ से बिंदु वाली रेखा पर से मोड़ लो। धारे वाले हिस्से को अंदर की ओर मोड़ो। ये देखिए भाई, आपने ये पढ़ना है और तभी करना है ये, ठीक है। काटो मोड़ो जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वो आपने करना है। अब पूंछ बनाकर चिपका दो, बन गया ना हाथी। इसे अपनी पसंद के रंगों से और अलग अलग तरह से सजाओ। इस हाथी को अपनी कक्षा में लटकाओ। अपने साथियों के बनाए हुए हाथी भी देखो, ठीक है। तो ये बनाना है। देखिए यहाँ पर काटो दे कैंची का निशान है, तो ये इधर से काट लेना है हमने, ठीक है भाई, इधर से भी काट लेना है। यहाँ पर मोड़ो लिखा तो अंदर की तरफ मोड़ देना है। ये यहाँ पर काटो लिखा है तो ये यहाँ पर काट देना है, ठीक है। इस तरह से काट के मोड़ो, ये करना है आपने। ये हाथी तैयार हो जाएगा, इसे कक्षा में भी बनवाएंगे। आगे है भाई जानवरों की सभा। एक सभा थी भाई जानवरों की। तो देखिए कौन क्या क्या कह रहा है। इन चित्रों को देखो और पढ़ो। ये जानवर आपस में क्या क्या कह रहे हैं, इन पर संवेदनशीलता से चर्चा करें। संवेदनशीलता से मतलब कि भाई ये दुखी हैं, ये हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में। ये भाई सांप है, देखिए यह पिटारी ही अब मेरा घर बन गया है। मैं तो जंगल के जानवरों से मिलता और खुली हवा लेना मानो भूल ही गया हूँ। बस पिटारी ही है और यह सपेरा। सांप कहता है भाई ये भालू है। यह मत सोचो कि मैं सर्कस में बहुत खुश हूँ। नाचो कूदो आके गोले में से निकलो और भी न जाने क्या क्या न करो तो भूखे रहो और पिटाई अलग। ये भाई भालू अपनी दास्तां बता रहा है। घोड़ा है, तुमने मेरी दौड़ ही देखी है। मेरे पैरों के नीचे जब लोहे की नाल ठोकते हैं तो दर्द से जान निकल जाती है। ये इधर भाई बंदर है, नाचते नाचते हमारी तो कमर ही टूट गई। मन न हो फिर भी नाचो, वह भी खाली पेट। ये भाई बिल्ली है, म्याऊं म्याऊं म्याऊं, लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं करती, फिर भी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, दूध पिलाते हैं और सहलाते हैं।
मैं अपनी मर्जी से सब जगह आती जाती हूँ। कबूतर भाई गुटरगू जानते हो लोग मुझे बुला बुला कर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं। तो देखिए भाई, जो ऊपर ये थे सांप, भालू, घोड़ा और बंदर, ये बेचारे बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? देखिए, सांप बोल रहा है कि मैं तो पिटारे में ही रह गया हूँ, या तो पिटारा दिखता है या सपेरा दिखता है, ना तो मैं कहीं आ जा सकता, ना खुली हवा में रह सकता। ऐसे ही भालू ने बताया भाई कि आग के गोले में से कूदो सर्कस में, ठीक है, भूखे रहो, पिटाई अलग से होगी अगर नहीं कूदे तो ये भी भाई बहुत दुखी है ये। अगर हम लोगों को ऐसे पिटारे में बंद कर दिया जाए या बोले जाए कि आग के गोले में से कूदो नहीं तो पिटाई भी होगी, भूखा भी रहना पड़ेगा, तो हमें कैसा लगेगा? हैं? ऐसे ही घोड़ा भाई जब उसकी नाल ठुकती है पैरों में तो बहुत दर्द होता है भाई, तो ये भी बहुत दुखी है। और बंदर भी ऐसे ही कि भाई नाच नाच कर बुरा हाल हो जाता है। जो मदारी है वो डंडा मारता है, नहीं नाचो तो भूखा रखता है, तो ये भी बहुत दुखी हैं। ये भाई दोनों हैं, ये बोलते कि हम मज़े में हैं, ठीक है, हमें दूध पिलाते हैं, बच्चे बहुत प्यार करते हैं। ऐसे ही कबूतर बोलता है कि बुला बुला कर दाना खिलाते हैं। तो ये दोनों मज़े में हैं, लेकिन ऊपर के जो जानवर हैं वो बहुत दुखी हैं। आगे चलते हैं भाई, चर्चा करो। तुमने इन जानवरों की बातें पढ़ी जो पिछले पेज पे थे, तुम्हें क्या लगता है इनमें से कुछ उदास क्यों हैं? भाई उदास तो होंगे ही, भूखे पेट रहेंगे, मार पड़ेगी, एक ही जगह पर बंधे रहेंगे, कहीं आ जा नहीं सकते, खुली हवा में सांस नहीं ले सकते, तो वो उदासी होंगे। पेड़ों पर झूमते और लटकते बंदरों और मदारी के बंदर में तुम्हें क्या अंतर लगता है? तो भाई यही लगता है कि जो पेड़ों पर लटकते हैं, झूमते हैं, वो बंदर मस्त रहते हैं, वो पूरा दिन खेल सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन जो मदारी का बंदर है वो रस्सी से एक ही जगह बंधा रहेगा। मदारी बोलेगा तो उसको डांस करना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा, हैं? अगर नहीं करेगा तो उसको भूखा भी रखा जाएगा। और जो ये बंदर हैं ये भाई कहीं भी आ जाकर खा सकते हैं, लटक सकते हैं, खेल सकते हैं, और ये बहुत दुखी है भाई। इस हाथी के कितने पैर? तो ये हाथी की एक चित्र दिया गया है, तो इसमें आप देखकर बताएंगे कितने पैर दिखाई दे रहे हैं, वो लिखेंगे। ये आपने खुद से करना है, ठीक है। क्या आप जानते हो हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की, अपने साथियों की मदद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। तो ये भाई इसीलिए बोलते हैं हाथी मेरा साथी। तो आप लोग भी एक दूसरे की मदद करनी है, आप लोगों ने भी एक दूसरे का साथ देना है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर है, जो पार्ट है, कंप्लीट हो गया है। आप इसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।